तो हाँ भाई, करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इसी फोन के, और इतनी तेज मार दिया लगा तो नहीं तो आज हम इसका रिव्यू देने वाले हैं और ये फाइनल रिव्यू होने वाला है। आप में से काफी सारे लोगों ने काफी सारी चीजें पूछी, उनके भी ही आंसर मिल जाएंगे आपको कि इसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी, कॉलिंग क्वालिटी कैसी है। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, बिकॉज जल्दी से जल्दी 4 लाख की फैमिली करनी है हमें, और इस साल का टारगेट है 5 लाख का। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, उससे थोड़ी सी रीच बढ़ जाती है वीडियो की। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये फोन कैसा लगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो यहाँ पर Realme ने ना इस बार जो हमने फीडबैक दिया था इनको, वो पॉजिटिवली ही लिया। हमने बोला था Realme 6 Pro की डिस्प्ले इतनी अच्छी नहीं है, आउटडोर में ले जाओगे तो आपको इजीली टेक्स्ट विजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर अब की बार क्या है ना, Realme ने जो फीडबैक हमने दिया था उसे पॉजिटिवली लिया और इस चीज को फिक्स कर दिया। एक तो यहाँ पर सुपर एमोलेड पैनल देखने के लिए मिलता है। दूसरी बात यह है कि इंडोर पीक ब्राइटनेस 600 निट्स की है, जो कि काफी ज्यादा तगड़ी है। इस प्राइस रेंज में आई थिंक कि पहली बार Realme ने इसको इंट्रोड्यूस करा है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप इसे आउटडोर भी ले जाते हैं और हार्श लाइट में देखते हैं किसी चीज को इसकी डिस्प्ले पे, तो आपको इजीली विजिबल होगी वो चीज। तो यहाँ पर ये काफी कमाल की चीज है। इसकी डिस्प्ले मेरे को काफी अच्छी लगी। और एक चीज है कि 20,000 रुपीज में जो व्यूइंग एंगल्स होते हैं तो वहां पर हल्का फुल्का टिंट देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन इसके व्यूइंग एंगल्स वन ऑफ द बेस्ट है। आपको कोई भी टिंट देखने के लिए नहीं मिलता। और ऊपर से इसकी डिस्प्ले HDR10 सपोर्ट करती है, मतलब आप HDR कंटेंट वॉच कर सकते हैं। और छोटा सा जो पंच होल दिया है ना यहाँ पर, जब आप कोई कंटेंट वॉच करते हैं तो बिल्कुल भी नज़र में नहीं आता। तो मैंने इसकी डिस्प्ले के बारे में बस यही कहना है कि भाई कमाल की डिस्प्ले है इसकी। अब यहाँ पर थोड़ी सी मुझे जो प्रॉब्लम लगी वो है इसकी चिन। यहाँ पर चिन थोड़ी बड़ी है अभी के, मतलब अगर देखूँ मैं फ़ोनों को तो उनकी चिन काफ़ी कम देखने के लिए मिलती है, बट इतनी भी बड़ी नहीं है। बाकी यहाँ पर इन डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलता है जिसकी स्पीड ओके है, मतलब इतना एक्यूरेट नहीं है अगर मैं इसे साइड फिंगरप्रिंट से कंपेयर करूँ, बट यहाँ पर स्पीड काफी कमाल की देखने के लिए मिल जाती है इस फिंगरप्रिंट सेंसर की। अब यहाँ पर आपको पता है कि इसके अंदर डाउनग्रेड देखने के लिए मिला है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन तो Realme वाले से बहुत तेज हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन गार्ड लगा कर दिया इन्होंने। अब बात करें बैक की, तो बैक पर आप देख सकते हैं मतलब ग्रेडियंट है और ये मैट फिनिश है। और मैट फिनिश का मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर हल्की फुल्की स्क्रैच लगती हुई है, जो कि लगी हुई हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल देखने में नहीं आएंगी। ग्लोसी बैक के अंदर ये चीज़ देखने में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो स्मजेस लगते हैं इजीली रिमूव नहीं होते और ग्लोसी बैक में इजीली रिमूव हो जाते हैं। और जैसे कि यहाँ पर मैट फिनिश है और यहाँ पर आपको ग्रेडियंट देखने के लिए मिलता है, तो ये सिर्फ लाइट में ही देखने के लिए मिलता है। मैं थोड़ा सा बोर हो चुका हूँ इसकी बैक से। बाकी आप अपनी ओपिनियन बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको इसकी ग्रेडियंट कैसी लगी। अब यहाँ पर मैं बताऊं यार, Realme ने एक काफी कमाल की चीज करी। इतना स्लिम फोन है और ऊपर से 64 मेगापिक्सल का कैमरा, लाइक जब कोई कंपनी डालती है तो बम्प बना देती है, मतलब कैमरा बम्प पूरा पहाड़ हिमालय पर्वत। तो यहाँ पर Realme ने काफी छोटा सा कैमरा बम्प दिया है, जो कि ना के बराबर। या आप केस लगाएंगे तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, मतलब बिल्कुल आएगा ही नहीं। और आप बैक से रख सकते हैं फोन को कुछ इस तरीके से, और ये इतना झूलेगा भी नहीं। तो यहाँ पर Realme ने इसको काफी अच्छी तरीके से मैनेज करा है। उसकी इन हैंड फील वन ऑफ द बेस्ट है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर कैमरा। तो यहाँ पर यार कैमरा को लेकर मैं बता दूं, फ्रंट में जो 32 मेगापिक्सल का कैमरा है उसमें थोड़े से कलर चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर रेड बैक था, इसने पिंक बना दिया। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर इसका एज डिटेक्शन तो अच्छा है, लेकिन भाई ये अपने आप जब भी आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो कैप्चर करेंगे या किसी भी मोड में फोटो कैप्चर करेंगे तो यहाँ पर भाई बैकग्राउंड में लाइट आ जाती है, मतलब ओवर एक्सपोज की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। सारी चीजें ब्लोन आउट हो जाती हैं इसके अंदर बैकग्राउंड में। लेकिन अगर आप इसमें HDR मोड में फोटो कैप्चर करेंगे तो ये चीज काफी हद तक खत्म भी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये एक चीज देखने के लिए मिल जाती है। बाकी अब मैं आपको बताऊं इंडोर फोटो की, तो इंडोर में आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो तो काफी अच्छी है। और इस प्राइस रेंज में जितने भी फोन आते हैं इंडोर में ऐसी फोटो तो नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का से ऐसे लाइट ज्यादा आ रही है, तो बस ये एक प्रॉब्लम है। बाकी आप इसमें Gcam वगैरह यूज कर इन सारी चीजों को फिक्स कर सकते हैं। बैक कैमरा की बात करते हैं तो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है नया वाला। 686 से हल्का सा कमजोर है। तो यहाँ पर 682 जो कैमरा सेंसर दिया है, आप यहाँ पर फोटोज देख सकते हैं। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बताया था। हल्की सी मुझे डायनेमिक रेंज की कमी लगी, और यहाँ पर एज डिटेक्शन वगैरह तो काफी कमाल का है। और ये थोड़े डल कर देता है कलर्स को। हर चीज को व्हाइट करने के चक्कर में ना आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसे डिटेल्स मिस लगती हैं फोटो के अंदर। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट मूव करें तो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर है। इसमें भी डायनेमिक रेंज की हल्की सी कमी लगी और डिटेल की भी। बाकी 2 मेगापिक्सल के यूजलेस कैमरा सेंसर है। अब यहाँ पर साइड बाय साइड नाइट मोड और विदाउट नाइट मोड फोटो आप देख सकते हैं। हल्का सा बस नॉइस देखने के लिए मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज में देखने के लिए मिलता ही है। बाकी यहाँ पर नाइट मोड भी इसका ओके देखने के लिए मिलता है आपको। और इसके कैमरा में ना बैक वाले में एक आपको काफी कमाल की चीज देखने के लिए मिलती है कि आपको वीडियो प्रो मोड दिया गया है इस प्राइस रेंज के अंदर, और जिसके अंदर आप ISO शटर स्पीड वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर ये चीजें देखने के लिए मिलती है इसके बैक कैमरा में। और 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बैक से। तो कैमरा के बारे में अगर मैं ऑल ओवर बताऊं तो इस स्मार्टफोन को अगर मैं 6 Pro से कंपेयर करूं तो मेरे हिसाब से 6 Pro स्लाइटली से बेटर हो सकता है। बाकी मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इसको 6 Pro से कंपेयर करें या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
बाकी यहाँ पर इसके कैमराज के बारे में अभी बोलूंगा कि ओके हैं, ऐसे नहीं है कि वन ऑफ द बेस्ट है 20,000 रुपीज़ में। 20,000 रुपीज़ में आपको और भी स्मार्टफोन मिलते हैं, लेकिन उनका प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं है, तो उस वजह से थोड़े से मात खा जाते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ कैमरा से काम है तो ये एक तरीके से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कैमरे के लिए सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। अब मूव करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, तो इसकी पावर के बारे में बात कर लेते हैं। 720G प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, और जितने भी मैंने फोन यूज करे हैं 7 सीरीज के प्रोसेसर के साथ 720G इकलौता ऐसा प्रोसेसर है जिसका जो CPU है वो कम हीट होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर थ्रोटलिंग काफी कम देखने के लिए मिलती है आपको, और यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी काफी स्टेबल देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर COD वगैरह जैसे गेम खेले, एक तो यहाँ पर ग्राफिक्स काफी कमाल के हैं, आपको हाई सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाती है इसके अंदर। दूसरी चीज यहाँ पर आपको स्मूथनेस काफी कमाल की देखने के लिए मिलती है, और बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप लैग देखने के लिए नहीं मिलता। आप इसमें हैवी से हैवी टास्क कर सकते हैं, और मैंने इसके अंदर वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करी, और इसका रैम मैनेजमेंट भी मेरे को काफी सही लगा। तो यहाँ पर मैं पावर के मामले में तो इसको भाई ये कहूंगा, मतलब कमाल का फोन है भाई। तो यहाँ पर अब मूव करते हैं इसके नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में। तो मेरे घर के अंदर एयरटेल के नेटवर्क इतने अच्छे नहीं आते, मतलब कॉल भी ड्रॉप हो जाती है काफ़ी बार, तो लेकिन मैंने इसके अंदर सिम डाली एयरटेल की, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे को ना आराम से घर के अंदर 1.5 से 2 MB की स्पीड देखने के लिए मिल रही है, और भाई काफ़ी कमाल की चीज़ है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि इसके नेटवर्क कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर कॉलिंग के टाइम पर ना नॉइस कैंसिलेशन की बात करूँ तो इतना अच्छा नहीं है, बट ठीक देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन का माइक भी देखने के लिए मिलता है ऊपर। तो यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन में इसे वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं कहूँगा, बट ठीक देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर बात करें, इसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिलती है, लेकिन अगर आपने बीच में कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, बिकॉज इसमें गूगल डायलर मिलता है, तो यहाँ पर अगर आप ऑन कर देते हैं बीच में तो उसको पता चल जाएगा कि भाई आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने पहले से इनेबल करा हुआ है कॉल रिकॉर्डिंग को तो उसको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये चीज देखने के लिए मिलती है इस फोन के साथ। ऐसे बीच में करोगे ना तो पकड़ लेगा कोई तुम्हें। तो ये बात हो गई यहाँ पर कॉलिंग और नेटवर्क की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी बैटरी की। तो 4500 mAh की बैटरी है, 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है, और ये तो थ्योरेटिकल हो गया। मैं बता दूं कि यहाँ पर एक दिन का तो आपको बैटरी बैकअप कमाल का मिल जाएगा, और 35 मिनट्स के अंदर ये पूरा चार्ज हो जाता है 0 to 100। काफी तेज चार्ज होता है भाई ये फोन में, मतलब काफी ज्यादा इंप्रेस हूँ। और मेरे हिसाब से अगर आप कोई हैवी यूजर भी हैं, आपकी मीडिया कंजप्शन ज्यादा है, तो भी आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना एक तरीके से देखा जाए अगर आप बैटरी जल्दी भी खत्म कर देंगे तो वो जल्दी चार्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से बैलेंस बना रहता है। खैर यहाँ पर नॉर्मली भी मैंने इस फोन को यूज करा और एक दिन में एक ही बार चार्ज करा, इतना बैटरी बैकअप आपके भाई को मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका बैटरी बैकअप भी काफी कमाल का है। अब बात करें यहाँ पर इसकी साउंड की, तो साउंड के बारे में बता दूं, इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पर ट्रैवल ज्यादा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बेस थोड़ा सा दब जाता है, लेकिन आपको स्टीरियो स्पीकर होने की वजह से अलग सा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर दिक्कत आती है इसकी बिल्ड के साथ। क्या है कि अगर आप इस फोन को हाथ में लेकर कुछ गाने वगैरह सुन रहे हैं, म्यूजिक वगैरह, और आपने फुल करी है वॉल्यूम, तो आप फील कर पाएंगे, मतलब आपका पूरा हाथ वाइब्रेट होना चालू हो जाएगा, जो थोड़ा अजीब लगता है, वो थोड़ी चीप वाली फीलिंग भी आती है। तो मुझे इसके ऐसे बिल्ड से थोड़ी सी एक यहाँ पर प्रॉब्लम लगी। और जैसे मैंने बताया इसके स्पीकर्स में ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा ही है, बेस जिसकी वजह से थोड़ा दबा दबा लगता है। और सेम चीज़ आपको 3.5 mm जैक का जो गड्ढा दिया है ना, आप जब इससे म्यूजिक सुनेंगे तो यहाँ पर वही चीज़ आपको फिर से सुनने के लिए मिलेगी, मतलब ट्रैवल ज़्यादा है, बेस कम है। तो ये हो गई इस फोन की पूरी बात। तो अब ऑल ओवर क्या आपको ये फोन लेना चाहिए, तो देखो अगर आपको स्टेबल परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आपको इन हैंड फील वाला अच्छा फोन चाहिए, तो ये फोन आपके लिए है। आपको बैटरी डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है लास्ट टाइम से, काफी कमाल की डिस्प्ले यार इसकी, तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ कैमरास के लिए फोन चाहिए तो मैं इस फोन को सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कैमरास को लेकर काफी सारे और फोन है इस प्राइस रेंज के अंदर जिनकी तरफ आप जा सकते हैं और आपको बेटर परफॉर्मेंस भी देंगे, मतलब कैमरास के अंदर। बाकी यहाँ पर आपको स्टेबल परफॉर्मेंस मिल जाती है, हैवी से हैवी टास्क कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लीव अ लाइक, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेस्ट या वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्मार्टफोन एंड दिस वीडियो। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए चौमन में गाइस, वो करें टू वॉच योर हार्ट, फिर शेयरिंग विद दैट टू बी अनबॉक्स्ड गाइस। बाय।